मिलकर बहुत समान महसूस हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी कि आज फिर आप यहाँ पर आए हैं और हम पिछले 4 साल आपसे हमारी बात हुई है और हम उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जो 4 साल पहले बढ़ाया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर समय आने वाला है हमारे सामने देशों के लिए। आपने देखा है कि हमारे पास बहुत कुछ करने को है। अभी पहली बात है तेल और गैस की बात है और हमारे पास काफ़ी तेल और गैस है और आप इंडिया में इसकी ज़रूरत है जो हम देंगे। बाद में बात आती है ट्रेड की, व्यापार की, और इसके अलावा हमें बहुत खुशी है और बहुत ही हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि मेरे एक मित्र आज वापस यहाँ आए हैं और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Your Excellency, I'm delighted to see you back in the White House and to meet with you today in this room. On behalf of 1.4 billion people of India, let me convey my heartiest congratulations to you on your grand and historic victory. ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। Last year, the people of India gave me the opportunity to serve them for the 3rd consecutive time, and it has happened in the history of India in the last 60 years for the first time. And in this term, I will have an opportunity to work with you over the next 4 years, and it's a great pleasure to see the two coincide. And I can say from my past experience of working with you in your first term that we will continue to advance the India-US strategic partnership with the same warmth, with the same trust, and with the same excitement. और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। I'm happy that as soon as I entered this room, my friend reminded me of Ahmedabad and the cricket stadium where we held the big rally and the events that we did, the mega events that we did in Ahmedabad, Namaste Trump, or the Howdy Modi in Houston. We had conveyed a very strong message of our friendship through those events, and the resounding echo of those events can be heard even today in India and the world. भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। Excellency, you've made immense personal contribution towards strengthening of our relations, towards making them more comprehensive and in attaining unprecedented heights in our relationship. And I firmly believe that in your second term, we will work with even more speed. और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। As I had promised to the people of India that in my 3rd term as the Prime Minister of India, we will work with thrice the speed.
I firmly believe that with President Trump, during the next 4 years, during his second term, we will work with twice the speed that we did in the first term. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। One thing that I deeply appreciate and I learned from President Trump is that he keeps the national interest supreme, and like him, I also keep the national interest of India at the top of everything else, and this has been my real fortune. राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। President Donald Trump and Make America Great Again are inseparable. Whenever we talk about President Trump, one has to talk about Make America Great Again. Similarly, that vision inspires everybody. Similarly, in India, we have the resolve of 1.4 billion people of India that by the time India reaches the 100th anniversary of its independence, we will make our country a developed country by 2047. And this is getting new speed and new resolve. अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तख्ती वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। US is the world's oldest democracy, and India is the world's largest democracy. So when India and the US come together, they make 1+1 11 and not 2. And this is the power of 11 that is going to work for the welfare of the humanity. मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। I once again thank my friend President Trump, and we together resolve that we will together march towards progress and towards prosperity for our nations. Thank you. Thank you.